अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं। आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। दोस्तों, iOS 18 में छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस आए हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऑडियो डकिंग के बारे में। तो ऑडियो डकिंग में पहले हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते थे, एक ऑफ का और एक ऑन का, और कोई भी हमें दूसरी सेटिंग या दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, और वो चेंज क्या हुआ है ये हम जानेंगे आज के अपने शो में। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनन सिंह। ये शो है टेक सिटी का। तो चलिए, ऑडियो डकिंग की सेटिंग के लिए हमें जाना होगा सेटिंग में। Settings, one new item. यहाँ पर डबल टैप करते हैं। Settings, अब हमें जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। accessibility, button. यहाँ पे डबल टैप करते हैं। Accessibility, heading. अब जाना होगा हमें वॉइस ओवर में। Voiceover, on, button. इस पे डबल टैप करते हैं। Voiceover, switch button, on. यहाँ पे हमें जाना होगा ऑडियो में। Audio, button. इस पे डबल टैप करेंगे ओपन करने के लिए। Voiceover sounds and haptics, button. अब यहाँ पर राइट स्वाइप करेंगे। Audio ducking, off, button. ऑडियो डकिंग ऑफ, इस पे डबल टैप करेंगे। Audio ducking, heading. यहाँ पर राइट स्वाइप करेंगे। Selected, off. When speaking. Always. तीन ऑप्शन है यहाँ पर, ऑफ, व्हेन स्पीकिंग, ऑलवेज। तो एक बार राइट स्वाइप करेंगे। The volume of media and calls will not change when voiceover is speaking. मीडिया का कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा जब वॉइस ओवर स्पीक करता है। जब वॉइस ओवर बोलता है तो मीडिया पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कभी भी कोई मीडिया चला रहे हैं या फिर कोई कॉल आता है, तो जब हम वॉइस ओवर चलाते हैं तो थोड़ी सी वॉइस में चेंज हो जाता है। जब हम ऑडियो डकिंग को ऑन रखते हैं तो वॉइस ओवर की वॉल्यूम थोड़ी सी लाउड होगी, और अदर मीडिया या फिर कॉल में उनकी आवाज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर वॉइस ओवर बीच में आ रहा है तो वो क्वाइट लाउड हो जाएगा अगर हम इसको ऑन रखते हैं तो इसको अब हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑफ होगा तब तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पर अभी हमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है नीचे, ये लास्ट ऑप्शन है। The volume of media and calls will not change when voiceover is speaking. ये वाला लास्ट ऑप्शन है क्योंकि अभी मेरा जो ऑडियो डकिंग वाला ऑप्शन है वो ऑफ है। तो इसमें हम जाते हैं, Always. When speaking. व्हेन स्पीकिंग पे डबल टैप करते हैं। Selected, when speaking. अब यहाँ पर राइट स्वाइप करेंगे। Always. The volume of media and calls will be reduced when voiceover. Ducking amount, heading. डकिंग अमाउंट, Ducking amount, 80%, adjustable. कितना परसेंट आप डकिंग चाहते हैं, तो यहाँ पर 80% का ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो इसको आप वन फिंगर अप डाउन स्वाइप करके चेंज कर सकते हैं। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको कितनी मीडिया की वॉल्यूम चाहिए और कितनी वॉइस ओवर की वॉल्यूम चाहिए। Adjust the volume of other audio compared to voiceover on your iPhone. ठीक है, दूसरी जो वॉल्यूम है मीडिया की या फिर कॉल पे जब आप बात कर रहे हो, तो उस वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए इसका ये परसेंटेज है, 80% है मीडिया और कॉल की वॉल्यूम का। तो आप इसको रेटिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से। Adjust the volume of other audio compared to voiceover on your iPhone. तो ये एक ऑप्शन इन्होंने चेंज किया है। ये ऑप्शन आपको दिया है वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं तो हमेशा ऑफ ही रखती हूँ, तो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। Selected, when speaking, off. Selected, off. तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जहाँ तक मुझे याद है शायद एंड्रॉयड में ये ऑप्शन आपको पहले से ही दिया गया था, लेकिन अब ये आईफोन में भी आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बुक्स वगैरह सुनते हो तो फिर आपको बीच बीच में वॉइस ओवर की जब आवाज़ आती है तो वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में बुक्स की या मीडिया की वॉइस स्लो हो जाती है और वॉइस ओवर की थोड़ी सी लाउड हो जाती है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मुझे नॉर्मली दोनों भी सेम लेवल में सुनने की आदत है। मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है जब वो कम होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ, ऑफ ही रखती हूँ। आप अपनी कन्वीनियंस से जो भी आपको सही लगता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक छोटी सी टिप थी iOS को लेकर, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे छोटी छोटी टिप्स लेके मैं आते रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरे शो को पसंद कर रहे हो। अपने फीडबैक ऐसे ही देते रहिएगा और
अपने ट्यूटोरियल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है meenalsinghvi@gmail.com, MINALSINGHVI@gmail.com, या फिर आप मुझे रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com, वहाँ पर रेडियो उड़ान में जाकर आरजे प्रोफाइल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब तो हमारे पास ऑप्शन है ही है हमेशा ओपन, तो यूट्यूब पर भी आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, अपने ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी से सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग एनजीओ का पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीप स्तंभ मनोबल दिव्यांग छात्रों के लिए लेकर आई है राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 2024 ऑनलाइन मोड। क्या आप करना चाहते हैं यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, आरआरबी, एसएससी और ऐसी ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी? तो आप पा सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश के जरिए निशुल्क आवास और बेहतरीन मार्गदर्शन। दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल भारत का पहला निशुल्क आवासीय प्रतियोगिता परीक्षा और उच्च शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है जो सभी जातियों और धर्मों के विकलांग व्यक्तियों, अनाथों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं के लिए समर्पित है। दोस्तों, दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन मोड के लिए परीक्षा तिथि है 4 जुलाई 2024। सभी बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को मिलेंगे 40 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन याद रहे पंजीकरण की अंतिम तिथि है 2 जुलाई 2024। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले कॉलेज के छात्रों के लिए प्रशिक्षण और सहायता के साथ साथ मनोबल देता है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी ट्रेनिंग्स भी। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 8624846332 पर या विजिट करें www.deepstambfoundation.org पर। सभी पात्र उम्मीदवारों से निवेदन है कि वे दीप स्तंभ फाउंडेशन मनोबल के मार्गदर्शन से अपने प्रयासों को और निखारें। दीप स्तंभ फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम पर सर्च करें दीप स्तंभ मनोबल। ये जानकारी अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के साथ व्यापक रूप से साझा करें। याद रहे, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में आपका सच्चा साथी है दीप स्तंभ फाउंडेशन का मनोबल। सभी यात्रियों से निवेदन है कि अपने अपने सीट बेल्ट टाइटली बांधें, क्योंकि रेडियो उड़ान का होने वाला है बिग बैंग। नेशनल उड़ान कन्वेंशन 2025 15-16 फरवरी को। पहली बार इस मंच पे होगा ब्यूटी पेजेंट और हर साल की तरह होंगे कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स, कंसर्ट, प्रेजेंटेशंस, डिसेबिलिटी डिस्कशंस और भी बहुत कुछ। ये कन्वेंशन आपको मौका देगा कई दिग्गज पर्सनालिटी से, कलाकारों से, फनकारों से मिलने का। तो दिल थाम के बैठिए और इंतजार कीजिए उड़ान कन्वेंशन 2025 का, जो होने जा रहा है जाट भवन सेक्टर 6 पंचकुला हरियाणा में। एक उड़ान जो भर दे आपकी जिंदगी में जान। अगर आपसे हमारे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस हो गए हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको जाना है अपने YouTube ऐप पर और सर्च बार में रेडियो उड़ान टाइप करके हमें सब्सक्राइब करना है हमारे और अधिक इंफोटेनमेंट से भरे वीडियोस के लिए, और सुनते रहना है ऐसे ही रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग।